Hello everyone. In this video we are learning about transformers, and transformer is an electrical component which increases or decreases the voltage based on the requirement. So transformer आप भी मेरे साथ नोट्स लेते रहिए छोटा छोटा करके पॉइंट बाय पॉइंट सो दैट यू कैन रेफर इट लेटर एंड नोट्स लेना बड़ा ज़रूरी होता है पढ़ते टाइम क्योंकि आप पॉइंट्स को इजीली रिकॉल कर पाते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट हियर आई विल राइट इज ट्रांसफॉर्मर्स ओनली वर्क in AC circuits. So I hope you know what is AC. So AC stands for alternating current. Alternating current क्या होता है? ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होता रहता है. कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी अगर आपने एक्स एक्सिस मान लिया एक रेफरेंस पॉइंट तो कभी एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, कभी एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा. तो एसी करंट कुछ ऐसे दिखता है. और ये एकदम साइन वेव का कॉपी होता है. सो देयर आर टू साइकिल्स and I should say there are two half cycles. So this is the upper half cycle and this is the lower half cycle, and the amplitude of the upper half cycle and the amplitude of the lower half cycle is same. जब हम इसका यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में तो अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी में एडजस्ट करते हैं. सेम अगर हमें वोल्टेज कम करना है तो हम उस केस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट करते हैं. लेकिन वो नंबर ऑफ टर्न्स है क्या? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफार्मर का, बेसिक स्ट्रक्चर ट्रांसफार्मर का कुछ ऐसे होता है. आपने ले लिया एक आयरन कोर, कुछ ऐसा. अब ये आयरन कोर यहां पे इसका मतलब ये है कि आपने 10-20 आयरन की स्ट्रिप्स ले ली जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और बीच में जगह, और उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया ताकि वो थोड़ी सी मोटी हो जाए. अब आयरन कोर क्यों लेते हैं उसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले मैं नंबर ऑफ टर्न्स और ये इसकी वाइंडिंग कैसे होती है ट्रांसफार्मर की मैं उसको दिखाता हूं. तो ये हो गया आयरन कोर. अब लेफ्ट साइड में इस आयरन कोर के आप वाइंडिंग करना शुरू करिए कॉपर वायर की, कुछ ऐसे. जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे या किसी बुक में रेफर करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड की वाइंडिंग है यहां पे हम एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं. सो दिस वन इज कनेक्टेड विथ द पावर सप्लाई एंड दिस इज सोर्स. अब ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, एंड देयर आर मेनी टर्न्स सो प्राइमरी कॉइल्स. अब दूसरे साइड जो ये हमारा राइट साइड है यहां पे भी हम वाइंडिंग करेंगे कॉपर वायर की. अब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें वोल्टेज कम करना है या ज्यादा करना है, हम यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं. अब ये जो दूसरे
साइड की कॉइल है, इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी भी रजिस्टर से, फैन से, या फिर ये किसी वायर से कनेक्ट करके हम करंट दूर भेज सकते हैं। तो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे हम इसका यूज करेंगे, लेकिन ये आउटपुट देता है हमें। सो दिस इज अ आउटपुट कॉइल। अब यहां पे ये हमें आउटपुट दे रहा है और ये प्राइमरी हो गया, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर में अब क्या क्या आ रहा है? यहां पे एक आयरन कोर जो कि कई सारी प्लेट्स से मिलकर बना हुआ है, दूसरा प्राइमरी कॉइल, तीसरा सेकेंडरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल हमेशा कनेक्ट होता है पावर सप्लाई से, जो कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, और अल्टरनेटिंग करंट आप जानते हैं। और सेकेंडरी कॉइल हमें आउटपुट देता है, जिसका हम यूज अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। अगर आप अपना चार्जर देखेंगे तो चार्जर के अंदर भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे घर में करंट आता है, अगर हम डायरेक्टली उसको मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल और लैपटॉप का सर्किट जो है वो उड़ जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। सो इन दैट केस what we need to do is we have to decrease the voltage, and that voltage which is coming out from the charger is around for mobiles it's sometimes 5 volt, or and in case of laptops it's around 20 volt. So आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस है दोनों वोल्ट्स में। 220 टू कहां से आ गया यहाँ पे 20 पे, सो अराउंड 10 टाइम्स ऑफ अ डिफरेंस इज देयर। अब अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है, मान लीजिए कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। आपके पास 100 वोल्ट है, आप उसको 200 वोल्ट करना चाहते हैं। सो इन दैट केस आप क्या करेंगे? जो प्राइमरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखेंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे। तो उस केस में जो आपको ट्रांसफार्मर मिलता है, ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सो दैट ट्रांसफार्मर which is having more number of turns in the secondary and less number of turns in the primary is called as step up transformer. अब दूसरी जरूरत हमें पड़ी कि वोल्टेज ज्यादा है और उसे हमें कम करना है, जैसे हम चार्जर के केस में करते हैं, या फिर जब दूर से करंट आता है डोमेस्टिक एरिया के नजदीक, तो जो करंट आ रहा है वो हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर किया जाता है पावर हाउसेस को। अब वहां पे हमें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं ताकि वो वोल्टेज कम किया जा सके, और फिर घरों को, कंपनियों को वो करंट भेजा जा सके। तो उस केस में हम क्या करते हैं? जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो होता है कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कि ये क्या करेगा? ये वोल्टेज को कम कर देगा। अब अगर हमें ऐसा ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है जो वोल्टेज को कम कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो उस केस में क्या करेंगे? हम प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे यहां पे, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं। सो step up number of turns in secondary more, and step down number of turns in secondary less. So let's draw both the diagrams, and I will draw it very small, something like this. So here imagine,
So around 4 turns here, and if it is a step up, I will increase more number of turns here. So ये क्या हो गया, स्टेप अप. अगर ये स्टेप डाउन है तो क्या करना पड़ेगा, अब आप देख रहे हैं स्टेप डाउन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा हो गए, सेकेंडरी में कम हो गए. Now let's write the formula to calculate the voltage which is given by the transformer and the current which is given by the transformer. तो पहले हम कुछ notations use करेंगे यहाँ पे. So imagine the number of turns in primary is given by NP and the number of turns in secondary is given by NS. S for secondary, P for primary. Number of turns in primary, number of turns in secondary. Similarly, the input voltage, जो पावर सप्लाई का वोल्टेज है, हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पे VP. कभी कभी आप देखेंगे कि ये एप्सिलॉन P भी लिखा रहता है. क्यों लिखा रहता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, जरूरत नहीं है उसकी यहां पे भी. इमेजिन करिए कि ये जो वोल्टेज है VP है और ये प्राइमरी का वोल्टेज है, तो इसलिए मैं इसको VP कह रहा हूं. और यहां पे जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो है VS, आउटपुट वोल्टेज इन सेकेंडरी. दूसरा, अगर वोल्टेज है तो करंट भी होगा, तो प्राइमरी में भी करंट फ्लो होगा, सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, करंट इन प्राइमरी इज IP एंड करंट इन सेकेंडरी इज IS. अब यहां पे एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि जो हम यहां पे ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, हम सोचते हैं ऐसा कि ये 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है. तो अगर ये 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है तो जो आपने पावर इसको दिया एज ए इनपुट, सेम पावर आपको देना चाहिए इसे एज ए आउटपुट. लेकिन रियल लाइफ में कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं होती है. कुछ ना कुछ तो उसमें लॉस होना ही है. तो अगर आपने नोट्स ले लिया हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूंगा जगह बनाने के लिए. सो मैंने इसको कर दिया क्लीन, बस इतने से काम हो जाए. तो अगर मैंने माना कि ये ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, तो जो प्राइमरी में हम पावर देते हैं वही हमें सेकेंडरी में मिलना चाहिए. सो मैं लिखता हूं यहां पे पावर इनपुट शुड बी इज इक्वल टू पावर आउटपुट. अब अगर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है. एंड आई थिंक यू मे हैव गेस्ड इट. तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI. तो अगर मुझे पावर इनपुट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, VP इंटू IP, मतलब करंट इन प्राइमरी एंड voltage in primary. If they are multiplied they will give us power in primary. Similarly power output कैसे मिलेगा, VS into IS. तो अगर मैं यहां पे रुक जाऊं और आगे कुछ ना सॉल्व करूं तो ये ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया. लेकिन जब आप बुक में देखेंगे हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए ना मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा. तो वैसे ये कंप्लीट है. अगर आपने इसका यूज किया तो आप कोई भी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं जहां पे वोल्टेज और करंट दिया. अभी एक फॉर्मूला और है वो भी मैं. अब इसको अगर आप रीअरेंज करें, करंट एक साइड ले लें, वोल्टेज एक साइड ले लें, तो आप लिख सकते हैं VP बाय VS. VP बाय VS.
इज इक्वल टू आई एस बाई आई पी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं, अच्छा लगेगा। पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। सो आई एस बाई आई पी। अब ये हो गया आपका एक फॉर्मूला जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और करंट का रिलेशन दिखा रहा है। अब इसको मैं बॉक्स में बना दे रहा हूं ताकि आप ना इसको आराम से याद रखें, और आप भी अपने नोटबुक में एक अच्छा सा बॉक्स बना के हो सके तो इसको हाईलाइट कर लीजिए ताकि हमेशा याद रहे। अब थोड़ी सी और जगह बनानी पड़ेगी। अब एक फैक्टर अभी और बाकी है जो कि है नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज कर सकते हैं, जो कि ऐसे लिखा जाता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम इसका यूज करें और थोड़ा सा डिटेल में समझें तो हमें मिल जाएगा एक रिलेशन। वो कैसा होता है? वो होता है Vs बाई Vp, सॉरी Vp बाई Vs Vp by Vs, it means voltage in primary divided by voltage in secondary is equal to Np by Ns. It means number of turns in primary divided by number of turns in secondary. अब ये हो गया आपका एक दूसरा फॉर्मूला जो वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन दे रहा है। पहला वाला वोल्टेज और करंट का रिलेशन दे रहा था। अब अगर आप इसको देखें तो एक थर्ड फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, और उसको हम लिख सकते हैं Vp by Vs is equal to Np by Ns is equal to Is by Ip. राइट? तो ये हो गए कितने फॉर्मूले? ये हो गए 3 फॉर्मूले। अब इनका यूज करके आप नंबर ऑफ टर्न्स और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। और ट्रांसफार्मर का जो यूज होता है आपको ऑलरेडी पता है कि या तो वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए किया जाता है या फिर वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ये अपनी तरफ से कोई भी पावर ऐड नहीं करता है सर्किट में, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ पैसिव डिवाइस। इट डज नॉट ऐड एनी पावर टू द सर्किट फ्रॉम इट्स ओन। Thank you. I hope you learned something from this video.